दशाश्वमेध व्यापार मंडल ने लक्सा गिरजाघर से गौदौलिया तक मार्ग बंद किए जाने का विरोध किया। व्यापारी बोले कि यह निर्णय बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक मार्ग के लिए व्यवस्था किए लिया गया है। गौदौलिया काशी का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जहाँ रोजाना हजारों तीर्थयात्री, पर्यटक और स्थानीय लोग आते जाते हैं। शादी विवाह के सीजन में बाजारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में मार्ग बंदी से व्यापार और आम जनता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। सोनारपुरा और चौक मार्ग पहले ही व्यस्त है, इसीलिए यह मार्ग खोलना जरूरी है। व्यापारियों ने प्रशासन के इस निर्णय का एक स्वर में विरोध जताया। अशोक जायसवाल, संरक्षक दशाश्वमेध व्यापार मंडल। अशोक जी, आज मीटिंग किस तरह के कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, आप लोगों के संज्ञान में है कि गिरजाघर से गौदौलिया रास्ते को दोनों तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र गौदौलिया दशाश्वमेध है। काशी की पहचान गौदौलिया दशाश्वमेध है। यदि काशी को हेरिटेज कहा जाता है तो वो भी गौदौलिया चौक के कारण ही कहा जाता है। क्योंकि काशी में कोई भी यात्री आवे, पर्यटक आवे, तीर्थ यात्री आवे, फॉरेनर आवे, कोई भी पूर्वांचल से, बिहार से व्यापारी आवे, उसको गौदौलिया आना है। जो प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये अविवेकपूर्ण आदेश पारित किया गया बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए बगैर, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे यहाँ की जो लोकल जनता है और स्थानीय व्यापारी है, सब बहुत बुरी कदर पीड़ित है। जो राष्ट्र व्यापारियों के योगदान से आज निरंतर प्रगति कर रहा है, उनको बाधक बनाया जा रहा है यहाँ के प्रशासन द्वारा। हम यहाँ के लोकल प्रशासन और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी से ये निवेदन करते हैं कि हमारी पीड़ा को, हमारी भावना को यह समझे कि हम वास्तव में पीड़ित हैं और इसका उपाय अतिशीघ्र किया जाए। इसको लेकर आपने कहीं या प्रशासन किसी अधिकारी से आप मिले? आज मेरी ये प्रथम बैठक है। टेलीफोनिक वार्ता हम लोगों की एसपी ट्रैफिक महोदय से भी हुई है, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से भी हुई है। हम लोगों ने उन लोगों को ये संज्ञान में बात दिलाया है। माननीय विधायक जी ने हम लोगों को ये आदेश, ये निवेदन किया है कि आप अपनी आवाज प्रशासन तक ले जाएं, और वो भी यहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं कि जो ये समस्या है, इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मैं श्री नारायण खेमका, दशाश्वमेध व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ। आज बैठक किस विषय पर हो रही है, क्या उद्देश्य है? भैया एक मिनट, अशोक भैया। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले एक आदेश आया, प्रशासनिक आदेश आया कि गौदौलिया से लेकर रामापुरा तक जाने वाला जो मुख्य मार्ग है, जो शहर का हृदय स्थल है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ का पूरा व्यापार बुरी तरह डामाडोल हो गया है। आपको बताएं, यदि आप देखें तो यहाँ किसी दुकान में आपको ग्राहक नहीं दिखाई देंगे। और ये इस समय शादियों का, लगन का बाजार चल रहा है, क्योंकि साल में केवल 1-2 समय ऐसा आता है जब लगन का बाजार चलता है। केवल उसी से लोग आजकल गुजारा अपना कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी समय व्यापार बहुत कमजोर हो गया है। ये बाजार शुरू होते ही इस तरह का निर्णय लेने से यहाँ का व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और बैठ करके व्यापारिक प्रतिनिधियों को भी अपने साथ में रखें, उनसे सारी जानकारी लें, क्योंकि यहाँ आने के कोई वैकल्पिक मार्ग दिए नहीं गए हैं और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये उचित नहीं है। मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी की सराहना करता हूं कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पे एक ही बात कहते हैं कि हमें इस प्रदेश के अंदर व्यापार को आगे बढ़ाना है, व्यापारियों को आगे बढ़ाना है, उनको सुविधाएं देनी है। और इन सब के बावजूद यदि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे पूर्वांचल का इतना बड़ा जो व्यापारिक हब है, ये डिस्टर्ब हो जा रहा है, पूरा यहाँ का व्यापार चौपट हो जा रहा है, तो इसका विरोध तो करना ही पड़ेगा और हम सारे व्यापारी लोग इसका विरोध करेंगे। व्यापारी के बहुत सारे तरीके हैं। आपको एक बात बता दूं, व्यापारी हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, लेकिन जोरदार विरोध करता है। आज हमने अपनी एक बैठक करके आप लोगों के माध्यम से बातें बताने की कोशिश की है। यदि नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग को जुलूस निकालना होगा या धरना देना होगा, हम वो भी देंगे। पूरे क्षेत्र के नागरिक इस समस्या से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित है, हम उनको भी अपने साथ में जोड़ेंगे।
यदि नहीं होगा तो हमको अपनी दुकानें बंद करने का नौबत आएगी तो हम वो भी बंद करेंगे। और फिर भी प्रशासन नहीं मानेगा तो हम उनको कह देंगे हमारा व्यापार आप चले, हम अपने घर चले आएंगे, उनको अपने दुकानों की चाबियां और सामान उनको सौंप देंगे। हमारे पास क्या साधन और कोई उपाय नहीं है।